अगर हम आपसे कहें कि कोई फंक्शन x इक्वल टू हाफ लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या x इक्वल टू वन लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? अगर आप ये समझते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर कुछ भी नहीं रह जाता, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि कोई फंक्शन किसी लाइन x इक्वल टू ए के अबाउट या x इक्वल टू वन के अबाउट अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है तो उसका ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। कहने का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ कि अगर मैं ऐसा कर्व बनाऊं, देखिए आप जो है वीडियो की लेंथ पे मत जाना, मैं जो है आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आईआईटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगा। केवल ये मोटिव ना रखो कि हमें इसके ऑप्शन चेक करने और आंसर निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस की अप्रोच, इन क्वेश्चंस की अप्रोच जो होती है बहुत जगह अप्लाई होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि x इक्वल टू ए पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, यानी x इक्वल टू ए लाइन, ये कोई लाइन है x इक्वल टू ए, और अगर इसके अबाउट कर्व सिमेट्रिक है तो उसको इस तरीके से आना ही पड़ेगा, यानी कि x इक्वल टू ए में x जोड़ें तो यहाँ पे a प्लस एक्स पे पहुंचेंगे, उस पर भी y की वैल्यू यानी कि f ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू, और x सब्ट्रैक्ट करें यानी कि a माइनस एक्स पे y की वैल्यू यानी f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू दोनों सेम होंगी। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आप कांस्टेंट फंक्शन लेके चल लो, मैं दिखा देता हूँ बात। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो तो सिमेट्रिक होगा ही होगा एक्स इक्वल टू ए के अबाउट। भाई आप यहाँ लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, आप देखिए एक्स डिस्टेंस आगे चले तो वाई की वैल्यू, एक्स डिस्टेंस पीछे चले तो वाई की वैल्यू सभी जगह सेम आनी है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया? क्वेश्चन में लिखा था एफ एक्स इज नॉन कॉन्स्टेंट, तो ये वाली बात तो उसे खत्म कर दी। आगे वैसे उसने ट्वाइस डिफरेंशिएबल लिखा है, लेकिन मैं आपको बता के चलूंगा अगर नॉन डिफरेंशिएबल भी होता तो कर्व कुछ ऐसे जा रहा होता, तो a प्लस एक्स पे जो वैल्यू आती वही a माइनस एक्स पे y की वैल्यू आती, तो हम फिर कह पाते कि फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a है। तो यहाँ पे हमें दो बातें क्लियर हो गई, एक तो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, दूसरी बात नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, तीसरी बात वो डिफरेंशिएबल है, इवन ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया उन्होंने तो, यानी हम उसको दो बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर इस पे आते हैं कि सर आप कैसे देखते हैं। मैं कुछ ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि वन पे पहुँचूँ कहीं, ये ओरिजिन है, यहाँ वन पे आऊँ, वन में से एक्स सब्ट्रैक्ट करूँ यानी इधर गए, कुछ एक्स सब्ट्रैक्ट किया, और जो जीरो में एक्स ऐड करूँ, एक तरह से आप इसे जीरो प्लस एक्स बोल सकते हैं ना, और इसे वन माइनस एक्स। तो खुद देखिए, अगर वन में से मैं एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू, और जीरो में एक्स ऐड करता हूँ यानी कि इतना ही एक्स आगे चले, y की वैल्यू दोनों क्या आती है, सेम आती है, तो कर्व को ऐसे आना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे कहीं हाफ होगा, x इक्वल टू हाफ, जहाँ पे फंक्शन को टर्न मानना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x इक्वल टू हाफ के अबाउट तो सिमेट्रिक होगा। देखो बेटा, x इक्वल टू वन इधर है, जीरो इधर है, वन माइनस एक्स पे y की वैल्यू और जीरो प्लस एक्स पे y की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर हमें ये बात समझ में ग्राफिकली नहीं आई तो हम लिख के बता देते हैं आपको, खुद देखो। अगर मैं x की जगह यहाँ पे हाफ प्लस एक्स रख देता हूँ, या देखिए तो आपको शायद बिल्कुल सही नजर आ जाएगा। x की जगह मैंने यहाँ पे हाफ प्लस एक्स रखा, और जब मैं x की जगह यहाँ पर हाफ प्लस एक्स रखूंगा तो डेफिनेटली वन में सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, हाफ ऑफ माइनस एक्स। तो शायद आपको बिल्कुल डेफिनेशन नजर आ गई होगी, ए की जगह यहाँ पे आपको हाफ दिख गया होगा जरूर। तो यहाँ पर ये फंक्शन x इक्वल टू हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में कंसेप्ट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फंक्शन कुछ ऐसा है जो x इक्वल टू ए की जगह मेरा हाफ आ गया और हाफ के अबाउट ही सिमेट्रिक है। ठीक, एफ डैश वन बाई फोर से जीरो दिया, यानी कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x इक्वल टू वन बाई फोर पे जीरो बना रहा है, इसका मतलब वहां पर कर्व टर्न मार रहा है इस तरीके से।
यानी यही तो एफ डैश एक्स जीरो होता है या ऐसे में जीरो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक नया कर्व बना लेते हैं इसके लिए, देखिए x इक्वल टू हाफ पे चलते हैं, यहाँ देखा हमने x इक्वल टू हाफ पे, यहाँ पे हाफ ले लेते हैं और हमने यहाँ पे देखा 1/4 बिल्कुल बीच में आएगा, जीरो और हाफ के यहाँ पे कहीं पे आपका 1 होने वाला है। तो आप देखिए हाफ पे टर्न मिलना ही मिलना है। अब वो चाहे तुम ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि 1/4 पे भी इसका टर्न जरूर मिलेगा क्योंकि वो एफ डैश 1/4 जीरो है। तो क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है तो जितना 1/4 आप इधर गए 1/4 उधर जाए, तो 1/4 जाने पर आगे यानी कि 3/4 मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक टर्न मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि एफ डैश अगर 1/4 जीरो है तो डेफिनेटली एफ डैश 3/4 को भी जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स इक्वल टू हाफ के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए इतनी बात हो गई। अभी तक हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, 0 से 1 के बीच में बात करनी है। और यहाँ पे मैं इसने कहा क्या एफ डैश 1/2 भी जीरो होगा के साथ श्योर जीरो होगा। हम तो पहले से बोल रहे थे कि उसको जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है और कांस्टेंट है नहीं, तो वहां पे टर्न मार के जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन होता तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमें डायरेक्टली नजर आ गया कि ठीक है, यानी कर्व को एनालाइज करना बहुत जरूरी था। देखो हमने अब तक देखा जाए तो कर्व को देखा और ऑप्शन सीधा हमारा बी करेक्ट हो जाता है। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो आप देख रहे हैं एफ ऑफ, अच्छा -a to a देखा। अगर हमने -a to a देखा तो लिमिट हमें प्रॉपर्टी से याद आएगा कि यार इवन ऑड वाला चेक कर लेते हैं। तो इवन ऑड की प्रॉपर्टी के लिए हमने एफ एक्स को लेट कर लिया इस पूरे फंक्शन को जो इंटीग्रेंड में लिखा एफ ऑफ दिस इंटू साइन एक्स। अब x की जगह -x रखेंगे और चेक करेंगे फंक्शन इवन है ऑड। तो ये हो गया x की जगह हम -x रखा और यहाँ -x रखेंगे तो इस साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये हाफ ऑफ हाफ -x लिखा है? हाँ जी। ये हाफ प्लस एक्स लिखा है जी। और अगर मैं सिमेट्रिक अबाउट हाफ कह रहा था तो ये हाफ -x और हाफ प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली इक्वल आने वाली है भाई। हाफ आगे चलो, हाफ पीछे चलो, हाफ प्लस एक्स हाफ -x इक्वल आएंगे। तो इसका मीनिंग है दोबारा से एफ ऑफ, इसका ये माइनस साइन बाहर आ गया था और मैं इसे हाफ प्लस एक्स दोबारा से लिख सकता हूँ। तो यानी कि दोबारा से कैपिटल एफ एक्स हो गया माइनस टाइम्स, इसका मीनिंग है फंक्शन कैसा हो गया? ऑड, और रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। प्रॉपर्टी कहती है इवन ऑड वाली, ये रिजल्ट भी जीरो आ गया। यानी ऑप्शन ये भी हमारा सी भी करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम आगे चलें और इस ऑप्शन को देखें तो ध्यान से देखिए यहाँ वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई जीरो से हाफ, भाई एक बार बताओ ये फंक्शन जो भी लिखा है तो जीरो से हाफ के बीच में आपको एरिया देगा और ये भी जीरो से हाफ के बीच, हाफ से लेके 1 तक आपको एरिया ही देगा। तो अगर हम इस टाइप का कर्व एनालाइज करें तो एफ टी हमारा फंक्शन जो है, जो एफ एक्स फंक्शन है, वो तो सिमेट्रिक अबाउट हाफ है ही, लेकिन अब इसके अंदर एक फंक्शन और उसने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो अगर हम ये भी देख लें कि ये ई टू द पावर साइन पाई टी भी सिमेट्रिक अबाउट हाफ है तो नेट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट हाफ हो जाएगा। कहने का मीनिंग हुआ यानी इन दोनों प्रोडक्ट सिमेट्रिक अबाउट हाफ हो जाएगा और उससे हमें बड़ा फायदा होगा। हम ये कह पाएंगे कि जो ये नया फंक्शन जो बनेगा हमारा उसका कर्व भी कुछ ऐसा ही होगा। भाई हम तो कर्व ये मत कहना भाई ये तो आपने एफ टी कर्व बनाते तो एफ टी इंटू ई टू द पावर साइन पाई टी कर्व कैसा होगा? सिमेट्रिक होने का मतलब ये सिमेट्रिक तो कैसे भी होता है, आप इसको ऐसे बना लें, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट हाफ है ना, बस हम तो कर्व की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन इंटीग्रेंड लिखा है ये भी सिमेट्रिक अबाउट हाफ ही बनेगा। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को चेक करने स्टार्ट किया कि ये फंक्शन कैसा है। तो हमने यहाँ पर, ये तो हमें पता ही है सिमेट्रिक अबाउट हाफ है। अब इसकी बात करते हैं, e टू द पावर साइन पाई टी ये फंक्शन है। अगर मैं इसे एफ टी फंक्शन नया कॉल कर लूँ, कोई भी एफ टी, ये वाला एफ नहीं है भाई, कोई और एफ है ना, तो मैंने इसके अंदर एक्स की जगह हाफ प्लस एक्स लिखा या हाफ प्लस टी लिखा या हाफ माइनस टी लिखा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये भी ऐसा ही है, ई टू द पावर साइन पाई हाफ प्लस टी, तो ये ई टू द पावर कॉस पाई टी आ जाएगा। और इसकी बात करें
साइन पाई एक्स के क्या रख दिया हमने इसमें, इसी में बेटा हाफ माइनस टी, तो ये भी e टू द पावर 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाफ प्लस टी और हाफ माइनस टी पे दोनों फंक्शन सेम आ रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है और ये इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वही हाफ बन जाएगा। अब कोई बच्चा कह सर ये तो 1 माइनस टी लिखा है, तो यार ये 1 माइनस टी लिखा है तो ये तो एफ टी के बराबर है ही ना, यहाँ से देखो ना, तो ये एफ टी ई टू द पावर साइन पाई टी लिखा है, ये भी एफ टी ई टू द पावर साइन पाई टी लिखा है, यानी कि कुछ कर्व देखने में ऐसा ही होगा, हाफ के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो डेफिनेट है जितना एरिया जीरो से लेके हाफ तक ही कवर करेगा उतना ही एरिया ये जीरो हाफ से लेके 1 के बीच में कवर करेगा, ये श्योर है। इस बात से भी परेशान मत होना कि सर कर्व अगर नीचे होता तो उतना ही कर्व इधर भी नीचे होता, तो इसका मीनिंग अलजेब्रिक एरिया भी सेम ही होगा, तो इसका मीनिंग ये दोनों इंटीग्रेशन भी सेम होंगे। अब कहानी आई बीच में छूट गया ऑप्शन नंबर ए, ये कह रहा है एफ डबल डैश एक्स वेनिशेज एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि एफ डबल डैश जीरो बनेगा कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, यानी 2 से ज्यादा बार हो सकता है। अच्छा अब एक चीज बताइए, वेनिशेस का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स के रूट मिलेंगे 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा चलो एफ डैश एक्स के बारे में तो हमें काफी बातें पता है, क्यों एफ डैश एक्स के बारे में क्या पता है कि सर हमें पता है एफ डैश एक्स के बारे में, अभी आपने बताया था एफ डैश 1/4 जीरो होगा, एफ डैश 3/4 सिमिट्री की वजह से जीरो होगा, और एफ डैश 1/2 भी जीरो होगा। अब ये बताइए अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, ध्यान सुनना, कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन ये एफ का कर्व बना रखा है मैंने, तो अगर एफ के 2 रूट आते हैं तो उसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट जरूर आएगा उनके बीच में। तो बेसिक सी चीज है, बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ एफ एच देयर इज एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि सर उसको, अच्छा ये बात भी पक्की है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस डोमेन में, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी पार्ट उठाए, देखो ध्यान से, अब मैंने ऐसे क्यों बनाया कि हो सकता है 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कम से कम एक रूट तो आएगा ही ना, किसका, एफ डैश का, किसका, उसके डेरिवेटिव का। अगर ये एफ का कर्व है तो एफ डैश के कम से कम आपको एक रूट तो जरूर मिलेगा, यहाँ 3 मिल गए, यहाँ 1 मिल गया, तो एक तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उसे टर्न होकर यहाँ आना है, दोबारा से एफ के लिए रूट बनाना है, तो उसके डेरिवेटिव को एक बार जीरो तो होना पड़ेगा। तो बिटवीन 2 रूट्स देयर इज एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव कम से कम एक रूट जरूर आएगा। तो अब जरा यहाँ आइए, एटलीस्ट ट्वाइस, तो कम से कम 2 बार तो हो। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, और देखिए इंटीग्रेशन के नाम पे एटलीस्ट मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे कहीं नहीं करना पड़ा, बस मुझे ये चेक करना था कि फंक्शन किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, और इस डेफिनेशन का तो आईआईटी ने कम से कम 3-4 बार तो यूज कर ही लिया। तो आप भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी अप्रोच से यहाँ पे किया गया, क्योंकि मैंने इसको